वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। सबका जीवन मंगल में हो, सुख में हो, शांति में हो, ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जीवन में हर मनुष्य जब भी कोई कर्म करता है तो वो अपने फायदे के लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आगे जाके दुख में तब्दील हो जाता है, और उस वक्त आदमी को समझ नहीं आता कि ये दुख क्यों पैदा हुआ। कर्म तो मैंने अपने सुख के लिए किया था, लेकिन ये दुख का कारण क्यों बन गया। और उस वक्त किया गया कर्म उस समय के हिसाब से सबसे बेस्ट था, सबसे अच्छा डिसीजन था उस टाइम का, लेकिन आगे चलकर वही कर्म दुख का कारण क्यों बन जाता है। आज इसकी चर्चा करेंगे और इसका उदाहरण लेंगे श्रीमद् भगवत गीता से। तीसरे अध्याय में अर्जुन और भगवान की वार्ता में अर्जुन भगवान के आगे प्रश्न रखते हैं, भगवान न चाहते हुए भी मनुष्य पाप कर्म में क्यों रत हो जाता है। अर्थात न चाहते हुए भी आदमी ऐसा कर्म क्यों कर बैठता है जिसकी वजह से उसको दुख झेलना पड़ता है आगे चलकर। ऐसे लगता है भगवान जैसे बलपूर्वक आदमी को उस कार्य में लगाया गया हो। ऐसा क्यों लगता है? भगवान इसका बड़ा ही असरदार और बड़ा ही सिंपल आंसर अर्जुन को समझाते हैं। जो बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं वो सब की सब बातें हमारे ऊपर, पूरी संपूर्ण मानव जाति के ऊपर लागू होती हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम जो है वो आदमी को कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, कर्म करने के लिए विवश करता है। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न प्रवृत्ति जो है वह आदमी को काम करने के अंदर प्रवृत्त करती है। प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण वो अवस्था है व्यक्ति की जब आदमी हमेशा सत्कर्म के बारे में सोचता है, अपने कल्याण के बारे में और दूसरों के कल्याण के बारे में। जब आदमी की मनोवृत्ति इस प्रकार की बनी होती है कि मेरे द्वारा किए गए किसी भी कर्म से किसी भी मनुष्य को, किसी भी पशु को, किसी भी पक्षी को, किसी भी मित्र को, किसी भी पड़ोसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरी वजह से कोई आदमी दुखी ना हो, वो सतोगुण की अवस्था होती है। रजोगुण की अवस्था होती है जब आदमी के दिमाग पर यह जुनून सवार होता है कि मुझे इस संसार से ये वस्तु, ये व्यक्ति और ये परिस्थिति मुझे किसी भी प्रकार से हासिल करनी है। वो इसका जिक्र, वो इसकी विवेचना अगल बगल वालों से नहीं करता, लेकिन उसके अंदर ये चिंतन लगातार चल रहा होता है कि मुझे इस चीज की प्राप्ति चाहे जो मर्जी हो जाए किसी भी तरीके से करनी है। तो भगवान अर्जुन को ये जो समझा रहे हैं कि रजोगुण की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आदमी के हृदय में जो काम की मात्रा होती है ना, यानी कि कामना, यहां काम और कामना का अर्थ है काम वासना के प्रति प्रवृत्ति और संसार से प्राप्त करने वाली किसी भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को हासिल करने की जो लालसा है उसको काम बोला गया है। वो काम, कामना एक ही चीज है, और इस काम और कामना के अंदर ही काम वासना ही है, केंद्र बिंदु काम वासना ही है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, भूण गर्भाशय से और दर्पण शीशा धूल से आवृत रहता है, ढका रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा इस काम की विभिन्न विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। यानी कि जीवात्मा का जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक विवेक है, वो कामना से, काम से आवृत रहता है, ढका रहता है। जनरली क्या होता है, आजकल की जो शिक्षा है वो ये सिखाती है जीवन की दौड़ की कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं ना, उसका डिटर्मिनेशन कर लो, उसको बार बार उसको सोचो और उसको हासिल करने के लिए उसको विजुअलाइज करो। इसे बोलते हैं कामना।
अपने चित्त के अंदर कामना को स्थान देना। गीता के अंदर इस बात का निषेध किया गया है। हमें जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो हमें प्रयत्न करने से मिलेगा, लेकिन बार बार उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, यह अत्यंत हानिकारक है। और भगवान आगे अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, जब रजोगुण के संपर्क से यह काम वृत्ति उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति नहीं होती, सोची हुई चीज, चाही हुई चीज की जब प्राप्ति नहीं होती, उसमें अड़चन पैदा होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध उत्पन्न होने की वजह से आदमी जिंदगी में गलत फैसले लेता है, जल्दबाजी में फैसले लेता है, जो आगे चल के दुख के कारण बनते हैं। आजकल के जीवन में अगर देखा जाए, ये बिल्कुल हूबहू यही कहानी है हम लोगों के साथ। इसके अंदर भगवान ये गाइड कर रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन, इस काम के रहने के जो निवास स्थान है, इस कामना का रहने का जो निवास स्थान है, वो है इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि के अंदर ये काम निवास करता है। इसी प्रकार जब हम रात को बेड पर सो भी जाते हैं ना, तो शरीर तो हमारा बेशक सो जाता है, नो डाउट, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर इंद्रियों से वो चिंतन उन चीजों के प्रति चलता रहता है। क्योंकि हमारा ये जो पंचभूतक शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इस स्थूल शरीर के साथ जो हम है, जीवात्मा, वो इस संसार से किसी भी चीज का जो स्वाद ग्रहण करते हैं ना, वो 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां तो हमारी हो गई हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिससे आदमी संसार का स्वाद चखता है। तो मेन चीज जो समझाने वाली है वो ये है, इस वीडियो में अध्याय 3 में जो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, संसार से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को हासिल करने के लिए जो मन के अंदर तीव्र कामना पैदा होती है ना, उस कामना को मन के अंदर जगह देना मेन बिंदु है पाप कर्म में रत होने का। यानी कि वो जो कामना है ना, वो कामना बार बार आदमी को उठाती है, प्रेरित करती है कि उसको हासिल करने के लिए वो कोई भी प्लान लगाए, ABCD, जैसे आज की दुनिया में बताते हैं कि किसी चीज को अगर आपने पाना है तो साम, दाम, दंड भेद सब लगा दो। जैसे बोलते हैं कि जंग में और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है। ये सब गड्ढे में गिरने वाली बातें हैं, ये गड्ढे में गिराकर विवेक को नाश करने वाली बातें हैं इस तरीके की। अगर वास्तविक ज्ञान हम देखें, भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं वो सेम हर चीज हमारे ऊपर लागू होती है। इसलिए यदि पाप कर्म से बचना है, किसी भी कर्म के बुरे रिजल्ट से बचना है, तो बार बार किसी भी चीज का मनन चिंतन करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं, कर्तव्य कर्म का कभी भी चिंतन और मनन करने की जरूरत नहीं होती। और किसी चीज का मनन न करने से ऐसा नहीं है कि वो चीज हमें जीवन में नहीं मिलेगी। हम मकान का, घर का, परिवार का, कार का, अच्छे कारोबार का मनन न करें तो हमें वो प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल प्राप्त होगा, 100% प्राप्त होगा। बल्कि मनन न करने से चीजें ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से प्राप्त होती हैं। इस चीज को अपने जीवन में लागू करके देखें। और इसी प्रकार अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर मैं फिर अगली वीडियो लेकर आपके साथ समक्ष पेश होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।